अब मैं कारी साहब से माफ़ी चाहता हूँ कि चुटकियाँ काटने से ही काम बनेगा, क्योंकि अब चुटकी काटूंगा फिर आपको जगाऊंगा फिर तकरीर सुनाऊंगा, फिर हर 15 मिनट के बाद जगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कई दिनों से प्रोग्राम ये बना रखा था कि 12 बजे के बाद तकरीर नहीं करनी, लेकिन फिर फंस जाता। यानी बैठता हूं तो दर्द उठता है, बैठता हूं तो दर्द उठता है, दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं। रोज कहता हूं कि भूल जाऊं तुझे, रोज ये बात भूल जाता हूं। मैंने कई महीनों से प्रोग्राम बनाया था कि जो भी मेरे पास आएगा जी तकरीर करवानी है, मैं कहूंगा जी 12 बजे से पहले पहले, लेकिन अब नारा लगता है आओ जी कादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ वारा। अब मुझे काम दोहरे दोहरे करवाते हैं, खाना एक बंदे का खिलाते। तो बहरहाल अब फिर जाहिर है अब औखी तकरीर तो 12 बजे से पहले ही हो सकती है, नहीं समझे? अब फिर जाहिर है फिर तो सौखी सौखी ही, लेकिन जरूरत सौखी की औखी की नहीं है, क्योंकि बंदे पहले औखे हुए हैं, फिर तकरीर औखी बंदा करे तो निरे औखे हो जाए। औखे नहीं सौखे होके सुने और सोचें कि हमने क्या करना है, पहले करने वालों ने क्या किया। ये तो शुक्र है मदरसा है, ये तो शुक्र है 4 दीवारी बन गई, अल्लाह के बंदे बैठ गए, हम ठोक के बैठ गए, ये तो शुक्र है खुदा का। वरना तब वालों ने क्या किया, हुजूर ने पूछा बच्चे क्या लाया, हुजूर मैं आपकी पसंद का खाना लाया। हुजूर खुश तो बड़े हुए होंगे कि हमारी पसंद की खबरें हो गई। फरमाया बोल हमें क्या पसंद है। हुजूर आप तो खाने की पसंद वाली बात करते हैं, आप पर जितना कुरान मक्के में आया है मैंने सारा सीने में बसाया है। खुशी आया, उस माली को कितनी खुशी हुई हो कि कुरान मेरे ऊपर मक्के में आया, यहां मुसअब तो कल आया, तुझे किसने पढ़ाया? ओ बच्चे तुझे किसने पढ़ाया? हुजूर जितना आप पे मक्के में आया है हमने सारा हिफ्ज फरमाया है। मेरे नबी पिछली बात को तो रोक लिया, फरमाया कैसे हुआ याद? उसने कहा हमें याद है, वो जरा जरा लजपाला नुक्ता नुक्ता याद है, शद मद याद है, सतर सतर याद है, फरमाया सुना सकता है। उसने कहा आप सुने हम न सुनाए, आप बुलाए हम न आए, ऐसे भी हालात नहीं। हुजूर पूछो हमसे, लजपाल ने लिया टेस्ट, खड़े खड़े, अब तो दरिया चढ़े चढ़े, हुजूर ने खड़े खड़े पूछा चल ये सतर सुना। हुजूर पहली आयत पढ़ते और सुनने वालों को नशे चढ़ते, ये आगे पढ़ता फर फर। हुजूर खुश हो रहे हैं कि इलाही मेरी आहू का जवाब आया, मेरी फरियादों का जवाब आया, मेरी दुआओं का जवाब आया। मक्के में जो कुरान हमने तिलावत फरमाया 450 किलोमीटर दूर पहुंचा हमसे पहले कुरान का नूर। हुजूर को आया होगा कितना सुरूर, खुश हुए सरकार कि मेरे कुरान की कहां कहां तकरार। अल्लाह अकबर। हुजूर ने पूछा बच्चा तू तो बड़ा सादतमंद है, तू तो बड़ा इज्जतमंद अर्जुमंद है, तू किसका दिल बंद है, मसमुक तेरा नाम क्या है? कहा इस्मी ज़ैद इब्ने साबित। समझ में आया, ये ज़ैद बिन 14 साल का बच्चा है, कुरान के तराने गा रहा है, हुजूर को खुश किए जा रहा है। अच्छा अब खाने की बात करें, ये खाना जो तू लाया है ये कैसे किसने पकाया? सरकार अम्मा जान ने पकाया और फिर मुझे सर पे ये उठवाया कि जा सरकार आए हैं उनकी पसंद का खाना है, हमारे घर से भी मेहमानी जानी चाहिए। सरकार देखो जरा पसंद है कि नहीं। देखा तो गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े, रोटी के छोटे छोटे टुकड़े, शोरबा मिलाया, सरीद बनाया, सरकार को बड़ा पसंद आया। तो मेरे नबी की पसंद देखो, मक्के में थे, आवाज वहां से निकली, आप मदीने बाद में पहुंचे, कुरान पहले पहुंचा। और फिर एक
एक लफ्ज सुनाने वाले ने सुनाया, यानी उस्ताद पढ़ाता है, डंडा शरीफ उठाता है और सारा दिन लगाता है, शाम को 2 रकू। ये अपने घर की गल है ना, ये तो किबला शाकिर नूरी साहब का हाथ है कि चलो 2 साल 2.5 साल 3 साल हाफिज पक्का, वरना वो जिमें लंगड़े जंग घील घील ते टुरदे, हाफिज भी घील घील के पढ़ते। हमारे तो कारी भी की घील घील के पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जालिम तो कुरान के साथ भी वही हाजिर कर देते हैं। इसलिए 4-4 साल, लेकिन इश्क आ जाए, प्यार आ जाए तो फिर सदियों के फासले मिनटों में तय होते हैं। सुना नहीं है, हजरत सैयदना शेख ईसा मगरबी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे थे और सौरवर्दियों का बादशाह वो मकाम इब्राहिम के साथ चस ले रहा था काबे की जियारत की। बेटा आया, हैरान होके बताया, अब्बा वो देखना शेख ईसा मगरबी रहमतुल्लाह ये खड़े हैं, ये तवाफ कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईसा एक दिन एक रात में 70,000 कुरान पढ़ लेता है। कितने? इस रमजान तुसा कितना पढ़ा? अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, अपना अपना फायदा है। तो 70,000 कुरान दिन रात में पढ़ लेता है। हजरत सैयदना अमादुद्दीन सोहरवर्दी मुस्कुराए, कहने लगा फिर हैरान क्यों हो रहा है? वो देख ये घोड़ा, ये मैदान, वो देख तवाफ कर रहा है, कानू से जाके सुन ये मोती चुन। वो भी तो पीर था, मुरीदों को साथ लिया। जब पहुंचे वो काली लकीर पे, उसे क्या कहते हैं जी, जिथों हजर अस्वद शरीफ, हजर अस्वद वाली लकीर, वहां पहुंचे। वहां से हाँ जी चलो पता नहीं की खत्म करना है, लग रहा है अल्लाह खत्म करे। तो वो लकीर जो है, अब लकीर से चिट्टी या काली, अब जो जाएंगे तो देखेंगे ना। तो वहां से शुरू किया कुरान, दूसरी मर्तबा वहां नहीं पहुंचे, कुरान खत्म। और रोए हजरत अमादुद्दीन के बेटे, चीख निकल गई फकीर की। कहा रब क्या है सबब कि एक एक लफ्ज मैंने कानू से सुना, एक एक लफ्ज मैंने सुना। शद की जगह शद है, मद की जगह मद है। फिर ये नहीं कि कहीं कोई लफ्ज खाया, पूरा सुनाया, लेकिन समझ नहीं आया कि काबे का फेरा पूरा नहीं हुआ, कुरान खत्म। पता नहीं वक्त की धड़कने थम गई, समझ कुछ नहीं आया। वक्त तो एक ही है, हमारे लिए और है, उनके लिए और है, समझ नहीं आया। अब आके कहा अब्बा मैं सुन के आया, कानू से सुना, 70,000 खत्म कर लेते हैं। हजरत अमादुद्दीन सोहरवर्दी लजपाल से कहने लगे ढीला जो हुआ। क्या कहा? पता नहीं ढीले का तो तर्जमा भी आता कि नहीं आता? हाँ, कारी इस दफा जो चौधरीयों ने कारी साहब को कहा कारी दे दो तो अच्छा पढ़ने वाला हो, कारी साहब ने चुन के कारी भिजवाया। जो पढ़ रहा था पता नहीं वो क्या होती है, तदवीर से पढ़ रहा था, तरतील से पढ़ रहा था या हदर फरमा रहा था। चौधरी अल्लाह दीन गुलाम रसूल सारे आके खड़े हुए। अब जो पहली रात तरावीह वाली बात लगे ना 2 घंटे, तो ये सारी रात टीवी शरीफ देखने वाले 1.5 घंटे में थक गए, कुरान से अक गए, गिट्टे पक गए। अब कारी साहब ने सलाम फरमाया तो वड्डा चौधरी बोला, ओ जी कारी साहब कल आविए कि ना आविए? जे तुसा यही हाथ रखना है तो असा फिर परली मस्जिद जा मत्था रखना है। जी मेहरबानी फरमाओ, या ते हुण तुसी माठा सानू कारी नहीं चाहिए, चलो कारी बजीर साहब नूं आखिए कोई तरीका कारी दिओ, असा खबरां भी सुननियां हुंदियां। क्या रोटी भी असा बाद च खानी होंदी है, ते इतना माठा ते ढिला, इन्ना लिल्ला। अब हमारे यहां मामला ये है, इनको SHO खड़ा कर दे तो 3 दिन भी खड़ा किए रखे चौधरी खड़ा रहेगा। उधर फिक्र नहीं है, अल्लाह के हुजूर खड़े, जाहिर है चस नहीं आई। चस चढ़ जाए
तो ये एक खत्म हमसे नहीं हो पाता, वो 70,000 दिन रात में किए जा रहा है। इमाम आजम अबू हनीफा ईद का दिन आता तो सुबह से शाम तक ईद भी मनाते, आने वालों को गले भी लगाते, गरीबों को खाना भी खिलाते, शागिर्दों को पैसे भी अता फरमाते, और 2 खत्म हर ईद के दिन भी फरमाते। 60 खत्म अलग है, ईद के दिन 2 कुरान ईद मना रहे हैं। और हमारी ईद क्या ईद हुई, सख्त ईद हुई। मैंने कहा वो ईसा मगरबी और उधर वो दूसरे बाबा जी कह रहे हैं ढीला जो हुआ इसलिए 70,000 पड़ता है। सुनने वालों ने कहा कुर्बान जाए, अगर ये ढीला है तो तेज कौन है? इससे भी कोई और है जिनके साथ कुरान का इतना गहरा उन्स हो कि 70,000 से भी पार। फरमाया वो थे ना हमारे अबुल हसन खरकानी यार, ये तो फेरे में कुरान एक पढ़ लेता है। अबुल हसन खरकानी पे जब इश्क का दौरा आता था, एक सांस में कुरान। ये तब की बात है जब इस्लाम पे और हम पे जवानी थी। अब तो बुढ़ापे ने हमें रोल दिया है, अब तो हम बर्बाद हो चुके हैं। जब हम आबाद हुआ करते थे, हमारी कुरान से दोस्तियां ऐसी थी कि रिकाब में पांव रखा अली ने, अली वली ने, इधर पांव धरा, उधर यूं अपने दूसरे कदम को उठाया, दूसरी रिकाब में पांव बाद में आया, खत्म पहले फरमाया। ये होता है मगर कब? उम्मतें जिंदा होती है जब जिंदगी रगू में दौड़ती है फिर ऐसा ही होता है। लेकिन जब मर जाती है कौमें फिर ढिल्ली, फिर रह जाती है काम से। इसलिए फिर हिम्मत करनी पड़ती है, फिर ताकत अपने अंदर डालनी पड़ती है कि कुछ तो करो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि तब की बात देखो। और हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने से उधर गए, वो मदीने से दूर बस्ती में, पिंड में, वहां जाके पिंड वाले खुश हुए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। हम तो कहते हैं ना सिर्फ एक कर रहा होता बीच और एक आगे पढ़ रहा होता है, ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। लेकिन मैं बात उनकी कर रहा हूं जिनके घर हुजूर आ गए, जिनके दरवाजे पे हुजूर खुद तशरीफ ले आए। खुश है पूरी बस्ती में। अल्लाह अकबर। हम हैं परदेश और देश में निकला चांद, हुजूर तशरीफ ले आए, पूरी बस्ती खुश है। हुजूर ने उसको बुलाया, सबको सीने से लगाया, पैगाम सुनाया, सबने हुजूर की गुलामी का कलावा गले में डाला। खुश है कमली वाला। आपने फरमाया अब नमाज कैसे पढ़ोगे? दीन नया नया है, मदीने की बस्तियों में नमाज कैसे पढ़ोगे? सोना जैसे कहोगे वैसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे। अच्छा तुम नमाज तो पढ़ोगे, एक मस्जिद बना लो, एक इमाम बना लो। वो सही इमाम कौन बनेगा? नहीं समझे। मैं अगले दिन एक मौलाना साहब के पास गया, मैंने कहा मेरे साथ जलसे पे चलो। कहने लगा कि इमाम तो ढूंढ लूं। उसने दिन के 12 बजे से ढूंढना शुरू किया और जोहर के बाद तक उसे इमाम नहीं मिल रहा। और मैंने कहा तेरे इतने मुक्तदी है, एक भी इमाम नहीं। कहा मेरे मुक्तदियों को नमाज पढ़ाने से शर्म आती है। मैंने कहा कोई बेशर्म ढूंढ लो। ये नहीं समझे। यानी ये वक्त भी आना था, इनसे झूठी गवाही दिलवा लो, परवा लो, सारे काम करवा लो, लेकिन तकबीर कहो नहीं मैंने तो शर्मा दी, अजान कहो नहीं मैंने शर्मा दी। अजान से भी शर्म आती है, तकबीर कहते हुए भी शर्म आती है। बेशर्मी की हद हो गई कि जहां नहीं आनी थी वहां से आ रही है, जहां से आनी थी वहां नहीं आ रही है। उल्टे ही हो गए सारे धंधे। अब मामला यहां जो पहुंचा वो तो तब की बात कर रहा हूं जब अभी कलमा बिचारों ने पढ़ा है, अभी मुसल्ला कैसे बिचे। हुजूर आप बताएं हम कौन नमाज पढ़ाए? हुजूर ने फरमाया जो तुम में कुरान पाक सोढ़ा पढ़ रहा हो, जिसको कुरान ज्यादा याद हो वो इमाम बने। तो सही आज तो आए हो, इमामत की बात भी लाए हो, लेकिन हम कौन इतना कुरान मजीद किसको याद? 8 साल का बच्चा मजमे से निकला, हुजूर मुझे कुरान याद है। और तू कौन है? हुजूर फला आजड़ी का बेटा, फला चरवाहे का बेटा।
और तू 8 साल का निकड़ू है, तूने कुरान कहां से याद किया? उसने कहा लजपाला, आप थे उधर, हम थे इधर, हमें हुई तेरे हुस्न की खबर, हम हो गए तेरे आशिक बिन देखे, और आपसे प्यार हुआ, फिर आपकी बोली से प्यार हुआ। हुजूर मैं छोटा सा हूं, मेरा अब्बा मुझे बकरियों के साथ भेज देता है। अब जो भी मक्के से आता मदीने जाता, जो भी मदीने से मक्के जाता, मैं उनको रोक के कहता था जाने वालों, वो जो लजपाल है, वो जो आमना का लाल है, मेरा तुमसे छोटा सा सवाल है, वो जो बोली बोलता है वो बोली मुझे भी सुनाते जाओ। आने जाने वाले बताते रहे, हम सुन सुन के दिमाग में बिठाते रहे। हुजूर मुझे इतनी सूरतें कुरान की रास्ते में बैठ बैठ के याद है, मुझे याद है वो जरा जरा। हुजूर कहते ये है कि जिन्हां जंगलों दे मर शेर वेंदे न उथां गिदड़ मुकेंदे न झेड़े। ये मिसाल सुनी, जिन्हां जंगलों दे मर शेर वेंदे न उथां गिदड़ मुकेंदे न झेड़े। जिथां वण ना होवे उथां कंडेरा ही वण होंदे, जहां दरख्त ना हो वहां खुद रौ बूटे भी अपने आप को दरख्त समझते हैं। जहां इमाम ना मिले बड़ी दाढ़ी वाला, अच्छे जिस्म वाला, तो वहां 8 साल के बच्चे भी चल जाते हैं। अब लजपाल ने जो देखा, अब कहा कि ये 25 साल वाला भी नहीं पढ़ता, ये 40 साल वाला भी कुरान नहीं पढ़ता, इमाम किसको बनाऊं? सदके तेरे मदनी मेरे पहले ही फेरे। 8 साल के बच्चे को जरूरत जो थी, इब्तिदा जो थी, इब्तिदा जो थी, जरूरत जो थी, रखा कांधे पे हाथ, चल मेरे साथ। हुजूर मैं क्या करूं? फरमाया ऐ 8 साल के निकड़ू कारी जी, तुझको तेरे नबी का सलाम है, आज से तू इस बस्ती का इमाम है, क्योंकि तेरे सीने में अल्लाह का। वाह, जब थे हम 8 साल की उम्र, मदरसा है कोई नहीं, चलते फिरते कुरान याद। जब हम जिंदा थे, अब भी जिंदा होने की जरूरत है, अब भी हिम्मत करने की जरूरत है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कितना बड़ा नाम है, जाके बैठते हैं उधर, कोई नजदीक बैठने नहीं देता, पीछे बैठ जाते हैं। उस्ताद बैठा है मदीने, ये रहते हैं मक्के। जब पहुंचे इमाम मालिक की खिदमत में, इंटरव्यू लिया, हमारे पास पढ़ने आया, कुछ पहले भी पढ़ चढ़ के आया। उसने कहा साईं आपकी पूरी मुवत्ता हदीसों की हजारों वाली किताब हमें याद है। तूने पढ़ी कहां से है? उसने कहा मैं यहां बैठा हूं, पढ़ी कहां से है? उसने कहा जनाब फिर इश्क इश्क होता है, ये जितनी दूर होता है की होया बहुत दूर गया। आगे किए सुभान अल्लाह भाई। दिल हरगिज़ दूर ना थी वे, ते ते मेरा मुर्शिद सोना, ते मैनू विच हुजूर दिसी वे। ये है वो मसला कि हुजूर मक्के में रहते थे, लेकिन कुरान से जब हुआ प्यार, नबी से जब हुआ प्यार, तो फिर वो कितने 100 मील का सफर बीच में था, पहाड़ थे, सहारा थे, लेकिन यार की बोली के दीवाने जो इश्क नबी में मस्त हुआ, क्या बात है उस मस्ताने। पत्थर खाते रहे, कुरान को सीने से लगाते रहे। फिर कहां शाम में कोई जा बैठा, कोई यमन में, कोई अदन में, याद सजन में, नबी की लगन में।
कहां कहां पहुंचे, नबी का कुरान सीने से लगाए, हुजूर की हदीसों को जुबानों पे सजाए, यहां तक दूर गए और आशिके रंजूर गए कि पता चला हमारे नबी का कुरान नहीं, हुजूर की एक हदीस मुल्क शाम में एक हमारे भाई को याद है, वही जीन कसी घोड़े पे या ऊंट पे बैठे 1400 मील दूर, अस्सलाम वालेकुम, दरवाजा खड़काया, यार दरवाजे पे आया, कहा बैठो मेरा भाई, मदीने से आए हो, बैठो यहां। कहा बैठने नहीं आया, सोढ़े नबी की एक बात सुनने आया, बस वो सुना मैं वापस जाऊं। कहा यार 1400 मील दूर तू आया, बैठता नहीं। उसने कहा ना पीता हूं न खाता हूं, फकत देखा ही करता हूं, मुझे पीना नहीं आता, मुझे खाना नहीं आता। यार हम तो नबी की बात के दीवाने हैं, हम तो हुजूर के अक़वाल के दीवाने हैं, हम तो हुजूर के कलाम के दीवाने हैं, हम तो नबी के नाम के दीवाने। तो काम दीवानगी से होता है। इसलिए ये मदारिस, चाहे हदीस पाक पढ़ाई जा रही हो, चाहे कुरान हकीम पढ़ाया जा रहा हो, जब जज्बा आता है, जब जुनून आता है, फिर काम बन जाता है। इसलिए जज्बे से काम होता है। वरना आप समझदार हैं कि हमें कोई कहे कि ये 12 वर्के की किताब है, इसे जरा हिफ्ज कर लो, हिफ्ज कर करके वो शैले का कलाम हो, चाहे कीट्स का कलाम हो या ईट्स का कलाम हो, जितने भी कलाम हो, हमारे बड़े बड़े ऐसी सन की नस्ल जितनी भी बदले अपनी शक्ल, लेकिन 12 वर्के ठीक से याद अगर कर भी लेंगे फिर भूल जाएंगे। समरियां 12 साल में याद नहीं होती, फिर भूली हुई होती है। तो 30 पारों का समंदर, वो भी सीने के अंदर। ये कोई मामूली बात नहीं, ये जज्ब है, ये उधर की इनायत है, इधर इनकी मेहनत है। इसलिए हम किबला कारी साहब को सलाम करते हैं, हम अपने उन बुजुर्गों को सलाम करते हैं जिन्होंने रौनकें लगा रखी है, लगी हुई है। जो आग लगा गए हो तुम, लगी हुई है, बुझी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की अजमत को नहीं, सब मदारिस की अजमत को सलाम। जहां जहां पे अल्लाह का कलाम, जहां जहां पे नबी का नाम, हमारी तरफ से सबको सलाम। लेकिन सलाम खाली सलाम नहीं, जाहिर है मैंने जैसे आपकी खिदमत में अर्ज किया, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु, अभी हमारे अल्लामा फिरदौसी साहब हमें सुना रहे थे, वो वक्त का कामिल वली, बेनियाजी, अल्लाह की सिफतें जिससे जाहिर होती थी। कहते काबे का तवाफ कर रहे थे, वक्त का बादशाह आया, कहा अब्दुल्ला मांग हमसे। अब्दुल्ला आपने कहा काम कर लेंगे तो फिर बाहर चल के तेरे नाल मुक लेंगे, इधर मेरे साथ बात ना कर, तू बड़ा बादशाह है, सदर गिरामी कदर है, मैं तेरे साथ बाहर मिलूंगा। जब बाहर आए तो बादशाह बड़ा खुश है, अब्दुल्ला बिन मुबारक से मुलाकात हो गई, कहा फकीर मांग। अब्दुल्ला बिन मुबारक ने देखा बादशाह की तरफ, कहा क्या दे सकता है, क्या दे सकता है, दुनिया मांगू या आखिरत? उसने कहा फकीर आखिरत तो हमारे बस में नहीं, बल्कि हमारे पास है ही नहीं, तो बाकी रही दुनिया, मांगो हमसे। फकीर ने ऐसे तेवरी चढ़ा के कहा दुनिया की बात करता है, दुनिया तो हमने दुनिया के मालिक से कभी नहीं मांगी। नहीं समझे? दुनिया का तो हमें तलबगार समझता है, हमने तो मालिक दुनिया से दुनिया नहीं मांगती, तेरे जैसे भिखारी से हम क्यों मांगे। वो अब्दुल्ला बिन मुबारक 6 महीने तिजारत करते, फिर जो मदरसे से गुजरते आते, आके उस्ताद जी ये आपका हिस्सा, ये शागिर्दों का हिस्सा, ये लंगर का हिस्सा। और देने का ढंग क्या है, जब देते तो हाथ नीचे कर लेते। कारी साहब ने कहा, उस्तादों ने कहा हजरत साहब देते आप हो, हाथ क्यों नीचे रखते हो? फरमाया शर्म आती है कहीं वो पूछ ना ले कि मेरे मेहमानों को देने गया था, हाथ ऊपर क्यों किया था। सलीके देखो, ढंग देखो, नबी के गुलामों के रंग देखो, आते हैं। और अल्लाह अकबर, किसी ने कह लिया हुजूर आप 6 महीने तिजारत करते हो, 6 महीने इबादत करते हो, ये 6 महीने भी इबादत पे लगा लो। फरमाया जब ये हुजूर के दीन के मदरसे चिराग जलते देखता हूं, फिर दिल में आता है ओए अब्दुल्ला इनकी मजदूरी किया कर, इनकी मजदूरी किया कर। कहा अरे उस्ताद जी अगर आप ना होते, आपके ये शागिर्द बच्चे ना होते, अब्दुल्ला कभी तिजारत ना करता। दुनिया तिजारत करती है अपने लिए और हम तिजारत करें नबी के दीन के लिए।
क्योंकि आप लोग सुकून से पढ़ोगे पढ़ाओगे तो हमें भी सवाब मिलता रहेगा, काम हमारा भी बनता रहेगा, मुफ्त में बनता रहेगा। इसलिए दुआएं दो इनको जो बैठे हैं और नबी पाक के दीन के चिराग को जला रहे हैं। अल्लाह ताला हुजूर फकीह आजम के फैज को, अल्लाह मेरे मदीने वाले के फैज को, अल्लाह हमारे प्यारों के फैज को कयामत तक रखे। और अल्लाह ताला करे कि ऐसी शख्सियात जो घुटने तोड़ के बैठ के पढ़ाते हैं। कारी साहब की आपको ये आदत तो पता है कि कहते उस्ताद वो होता है जो घुटने तोड़ के टेक के पढ़ाए, लेकिन आज मेरी मजबूरी है, जो मेरा उस्ताद है मेरे मदरसे वाले, वो जो घुटने तोड़ने वाले, मैं तो बैठा ही कभी नहीं हूं। मेरी हालत ये है कि ऐसा नचना है तेरी उंगली ते थित नाल भावे बेथित नचवा, समझ आई है? ऐसा नचना है तेरी उंगली ते थित नाल भावे बेथित नचवा, भावे मस्जिद ले भावे मंदिर जोल भावे इत नचवा भावे उत नचवा, तेरे हाथ अरशद जो आ गए है तेरी मर्जी है सब कुछ इत नचवा। मुझे एक साहब ने कहा कि आप हमें भी कभी रौनक में ले चला करें किसी जलसे की, तो मैं ले गया उसको रात। आज मैंने कहा आओ चले आरिफ वाला, उन्हें कहा जाने तुझे अल्लाह ताला। मैंने कहा तेरा क्या हुआ? कहने लगा सवेर से बुखार में मुब्तला हूं। मैंने कहा एक ही झटके में लो चले। तो मैंने कहा मुझे तो देखो और मेरे साथ सितम देखो, हर रात 12 बजे के बाद तकरीर होती है। आज मैं मौलाना मोहम्मद अकरम अजहरी साहब को लाया हूं साथ कि तुसी आदो कादरी साहब बड़े ऐश कर दे, मेरे ऐश देखो। अब वो सुबह बैठ के इंशाल्लाह यूं यूं हाथ रखेंगे, कहेंगे मेरी तौबा। इसलिए साडा थीते अरशद रोलवे से साडे नाल नारल असा रोल है। इसलिए अनेक सजन गुजरान मेरी कि मैं थी दी रैन बसर है सही, बस हमारा हाल तक देख लिया, दिल शाद किया, खुश काम हुए, फिर चल निकले, लेकिन खुश होते हैं, दुआ देते हैं अल्लाह ताला किबला कारी साहब की इस इस्तिकामत को कयामत तक सलामत रखे। अल्लाह करे कि जिस तरह इनको फकीह आजम ने बिठाया है वो खुद भी कमाल के साहिब इस्तिकामत विलायत बुजुर्ग थे, उन्होंने जिसको पाण लगाई है ठीक लगाई है। अल्लाह ताला आप हजरात भी बड़ी इस्तिकामत से बैठे रहे, पैगाम वसूल किया। अल्लाह मेरी टूटी फूटी बातें कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।